हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने भी सीए इंटर मई 2026 का अटेम्प्ट दिया था तो 3 क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रखे हैं और उन 3 क्वेश्चंस का आपको आंसर चाहिए। पहला क्वेश्चन है कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा। दूसरा क्वेश्चन है सर पासिंग परसेंटेज इंस्टीट्यूट इस बार किस तरीके की रखने वाला है, क्योंकि अगर पासिंग परसेंटेज अच्छी रही तो हमारे एग्जाम्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे, हमारा इंटरमीडिएट लेवल क्लियर हो जाएगा, या एक ग्रुप दिया है तो एक ग्रुप क्लियर हो जाएगा। और जो तीसरा सवाल आता है कि सर अगर हमारे एग्जाम्स कोई एक आधा ठीक नहीं हुआ है तो क्या हमें ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं, और अगर ग्रेस मार्क्स मिलते हैं तो इंस्टीट्यूट किस तरीके से ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड करता है, ये बात हमें बता दीजिए। तो चलिए एक एक करके तीनों क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात, अगर आप लोगों ने मई 26 के एग्जाम दिए थे और आपके एग्जाम ठीक नहीं हुए तो आपको अपनी रिवीजन दोबारा से स्टार्ट कर देनी है। कम से कम 4 घंटे की आप रिवीजन जरूर करिए, ठीक है जी। और अगर आप देखिए अगले अटेम्प्ट देने वाले हैं, पहली बार देने वाले हैं, तो वहां पर भी आपके लिए बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, वो है टेस्ट। तो आपको अपने टेस्ट जरूर देने हैं, चाहे आपने इसी अटेम्प्ट में एग्जाम दिए थे या फिर आपने अगला अटेम्प्ट पहली बार देना है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको आपकी गलतियां पता लग जाती हैं, आपको पता है एग्जाम ठीक नहीं हुए तो दोबारा से उन्हीं गलतियों को क्यों करना। टेस्ट दीजिए और अपनी गलतियों को ठीक करिए। बोथ ग्रुप और ग्रुप 1 ग्रुप 2 की टेस्ट सीरीज eScholars.in वेबसाइट पे हमारी ऑलरेडी लाइव की जा चुकी है, जिसमें आप ये टेस्ट सीरीज लेते हैं, एक्सपर्ट फैकल्टी आपको पेपर चेक करते हैं और बताते हैं हर एक क्वेश्चन के अंदर कहां आपके मार्क्स लूज हुए हैं, क्या कमियां हैं जिन्हें आप ठीक करके अपनी गलतियों को ठीक कर सकते हैं और आप आने वाले अटेम्प्ट के अंदर अपना जो रिजल्ट है वो बेहतर कर सकते हैं। तो चाहे आपको लगता है कि एग्जाम ठीक नहीं हुए तब भी, या पहली बार देंगे तब भी, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। 88880402 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके आप कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर इस eScholars.in वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। चलिए अब मैं आता हूं आपके मेन क्वेश्चंस पर। पहला सवाल कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा, तो 2, 3, 4 जुलाई के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जुलाई की फर्स्ट वीक के अंदर आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। सर दूसरा क्वेश्चन, पासिंग परसेंटेज क्या रहने वाली है, बहुत ज्यादा बच्चे बार बार पूछते हैं। तो चलिए जरा पास्ट के रिजल्ट्स को देखें और जैन 26 का अगर आप रिजल्ट देखें तो 1,05,526 स्टूडेंट्स ने ग्रुप 1 का एग्जाम दिया और 14,733 स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्लियर किया, जो कि पासिंग परसेंटेज वाइज 13.96% बनता है। इसी तरीके से अगर आप लोग ग्रुप 2 के रिजल्ट को देखें तो 69,477 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया और 10,798 स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्लियर करे, जो कि पासिंग परसेंटेज वाइज बनता है 15.54%। तो रिजल्ट देखिए अच्छा था। अगर मैं बात करूं बोथ ग्रुप की तो 41,000 से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया, 39,000 3900 से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम क्लियर किया और 9.39% यहां पर रिजल्ट रहा। एक अटेम्प्ट पीछे और चलें, अगर सितंबर 25 की बात करें तो 93,000 से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया, 8,700 से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम क्लियर करे, जो कि पासिंग परसेंटेज वाइज बनता है 9.43%। यहां पर रिजल्ट आप कह सकते हो कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ने निकाला था ग्रुप 1 का, लेकिन ग्रुप 2 का रिजल्ट अगर आप देखो तो यहां पर बहुत अच्छा था। 69,768 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए, 18,938 स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्लियर किए, जो कि पासिंग परसेंटेज वाइज 27.14%। तो जो बच्चे कहते हैं कि रिजल्ट इंस्टीट्यूट कम देता है, देखो यहां पर रिजल्ट ज्यादा दिया। परफॉर्मेंस के बेसिस पर रिजल्ट आता है, इंस्टीट्यूट रिजल्ट कम नहीं देता। और बाकी के अटेम्प्ट देखते ही आपको बात समझ में आ जाएगी। बोथ ग्रुप का देखो सर, 36,398 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए, 3600 से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम क्लियर किया, जो कि 10% से ऊपर का रिजल्ट है। सर मई 25 की बात करो अब जरा, 97,034 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए, 14,232 स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्लियर करा, 14.67%। ग्रुप 2 की बात करो, 72,000 से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिए, 15,500 से ज्यादा बच्चे एग्जाम क्लियर करते हैं और 21.51%। तो देखो ग्रुप 2 का रिजल्ट फिर अच्छा आया। बोथ ग्रुप की बात करो, 38,000 से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिए, 5,028 स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्लियर करा और अगेन पासिंग परसेंटेज बोथ ग्रुप की आप देखो तो 13.22%। बोथ ग्रुप के केस में भी। सर एक अटेम्प्ट और पीछे चलते हैं, जैन 25 का देखिए, 1,08,187 एग्जाम कितने बच्चों ने क्लियर किया, 15,332। क्या पासिंग परसेंटेज रहा, 14.17%। सर ग्रुप 2 की बात करें, 80,000 ज्यादा बच्चों ने दिया, 17,800 से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम क्लियर करा और अगेन देखिए 22.16%। ग्रुप बोथ ग्रुप की बात करें 14.05% यहां पर रिजल्ट रहा, जिसमें 6,781 बच्चों ने एग्जाम क्लियर करे और 48,261 बच्चों ने यहां पर एग्जाम दिया था। तो इंस्टीट्यूट देखो कितना अच्छा रिजल्ट दे रहा है। एक और अटेम्प्ट आप देखिए प्रूफ के लिए मैं दिखा देता हूं, सितंबर 24 का 69,227। यहां पर ग्रुप 1 में कम बच्चों ने एग्जाम दिया था, लेकिन फिर भी 10,000 से ज्यादा बच्चे, 10,500 से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम क्लियर किया और पासिंग परसेंटेज वाइज 15.17। ग्रुप 2 में भी यहां पर देखिए आपका
15.99 ऑलमोस्ट 16% के आसपास रिजल्ट रहा और बोथ ग्रुप के केस में यहां पर 5.66% रिजल्ट रहा। तो इन रिजल्ट के बेसिस पर आप क्लियरली ये कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूट रिजल्ट कम नहीं देता। हाँ, पेपर किस तरीके का आया है, बच्चों ने परफॉर्म किस तरीके से किया है, इसके ऊपर रिजल्ट जो है आपका वेरी करता है। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अगर मैं कहूं कि आपका मई 26 का रिजल्ट किस तरीके का रहेगा, तो ग्रुप 1 के केस में ऑलमोस्ट ये 12% से 14% के आसपास रह सकता है। थोड़ा सा अगर इसमें कमी आएगी तो सर ये 10% या आपका रहेगा, और अगर इसको बढ़ाएगा इंस्टीट्यूट थोड़ा सा बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी रही तो ये रिजल्ट आपका 15-16% तक भी जा सकता है। ठीक है जी। अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूं तो 18 से 20% के आसपास ये रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है, और अगर बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाऊं तो ये 21 से 22% के बीच में भी या 23% तक भी जा सकता है। इसी तरह बोथ ग्रुप के केस में आपको 8 से 10% का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक अगर हम यहां पर हो तो ये रिजल्ट आपको 12 से 13% के बीच में भी देखने को मिल सकता है। तो किस तरीके से आपका एक्सपेक्टेड पासिंग परसेंटेज देखने को मिल सकती है, जो फीडबैक हमारे तक पहुंचे उसके बेसिस पर मैंने आपको ये चीज बताई। ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट है जो इंस्टीट्यूट दे सकता है मई 26 के रिजल्ट के लिए। अब आपका जो अगला क्वेश्चन आता है कि सर ग्रेस मार्क्स कैसे मिलेंगे, तो देखिए ग्रेस मार्क्स आपको दो सिचुएशंस में इंस्टीट्यूट दे सकता है। पहली सिचुएशन बनती है कि आपने सपोज एग्रीगेट 150 से ऊपर टच कर दिया, लेकिन किसी इंडिविजुअल पेपर में, आपके एक पेपर में जो एग्रीगेट 40 मार्क्स का जो टोटल बनता है वो नहीं बन रहा है, 2-3 नंबर वहां पर कम है। तो क्योंकि आपका एग्रीगेट ज्यादा है तो वहां पर आपको इंस्टीट्यूट ग्रेस प्रोवाइड कर सकता है। या फिर आपका एग्रीगेट नहीं बन रहा है, बाकी सभी पेपर्स के अंदर आपने अच्छा परफॉर्म किया है लेकिन टोटल आपका 150 नहीं बन रहा है, 2-3 नंबर शॉर्ट है, तो वहां पर भी आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। किस स्टूडेंट को मिलेंगे, क्या सबको मिलेंगे? अगर सर पेपर मुश्किल आ गया था तो क्या सबको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे कि 5 नंबर का ग्रेस सबको दे दो, ये पेपर मुश्किल था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। किसको मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे ये इंस्टीट्यूट के ऊपर है, किस तरीके से मिल सकते हैं। जो इंस्टीट्यूट की तरफ से चीज सामने आई थी वो मैंने आपको बता दी है। आई होप आप लोगों को तीनों क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। आगे की तैयारी अपनी बनाई रखिएगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।